गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम रहीम दास जी के बाकी के दोहों का अध्ययन करने वाले हैं। कुछ दोहे हमने पढ़ लिए थे, आज हम बाकी के दोहे पढ़ेंगे और ये बाकी के दोहे भी भक्ति और नीति से भरे हुए हैं और ये रहीम ग्रंथावली से संकलित हैं। हम 8वें दोहे से पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ते हैं 8वां दोहा। इस दोहे में रहीम दास जी ने अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है। उनका मानना है कि ईश्वर की छवि उनके नैनों में बस चुकी है और अब कोई और अन्य छवि उनके नैनों में नहीं बस सकती, यानी उनके आँखों में ईश्वर का सौंदर्य बसा हुआ है और अब उन आँखों को ईश्वर के सौंदर्य के अतिरिक्त कुछ भी अधिक अच्छा नहीं लगता। प्रियतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीम दास जी कहते हैं प्रियतम अर्थात ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि अर्थात सौंदर्य नैनन बसी अर्थात मेरे नैनों में नेत्रों में बसी हुई है। ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि मेरे नैनों में बसी हुई है। पर छवि कहाँ समाए, यानी कि पर अर्थात दूसरे की कोई दूसरी छवि कहाँ समाए, अब इसमें कहाँ समा सकती है। रहीमदास जी कहते हैं मेरे नेत्रों में तो ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि और उनके सौंदर्य का वास है और अब इसमें कोई दूसरी छवि नहीं समा सकती, अर्थात मेरे नैनों में ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि बसी हुई है और अब इसमें कोई भी दूसरी छवि नहीं समा सकती है। जिस प्रकार से भरी सराय रहीम लखी, भरी हुई सराय को देख करके रहीमदास जी कहते हैं कि भरी हुई सराय यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है। तो जिस प्रकार से भरी हुई सराय को देख करके पथिक आप फिर जाए, जो पथिक होता है वो वहाँ से अपने आप आगे चला जाता है, उस सराय में रुकता नहीं है, उसी प्रकार से मेरे नैनों में प्रियतम ईश्वर की छवि बसी हुई है और यहाँ पर कोई अन्य छवि नहीं टिकती है। रहीमदास जी कहते हैं मेरे नैनों में ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि बसी हुई है, अब इन नैनों में और दूसरी छवि कहाँ से समा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार भरी हुई सराय को देख करके पथिक अपने आप आगे चला जाता है, उसी प्रकार इन नैनों में भी कोई दूसरी छवि नहीं समा सकती है। अगले दोहे में रहीमदास जी ने अपने जीवन के सच्चे अनुभव को प्रकट किया है। उनका मानना है कि जो प्रेम का धागा होता है वो बहुत ही कोमल होता है, यानी प्रेम संबंध बहुत कोमल होते हैं, उन्हें कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम रूपी धागा होता है उसको मत तोड़ो चटकाए, यानी कभी भी चटका करके कभी भी झटके से खींच कर तोड़ना नहीं चाहिए, यानी प्रेम संबंधों में कभी भी संघर्षों को नहीं आने देना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है वो अत्यंत कोमल होता है, उसे कभी भी खींच कर नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि एक बार अगर ये धागा टूट जाता है तो फिर ना जुड़े अर्थात वो दोबारा नहीं जुड़ सकता है, जुड़े और अगर प्रयत्नपूर्वक जोड़ भी लिया गया तो गांठ पड़ जाए तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है कभी भी उसे खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाने के बाद ये धागा पुनः नहीं जुड़ता और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात प्रेम संबंधों को कदापि तोड़ना नहीं चाहिए। अगर उन्हें तोड़ भी दिया जाए तो दोबारा वो जुड़ते नहीं हैं और अगर किसी प्रकार से जुड़ भी जाए तो उनमें एक प्रकार का संघर्ष अवश्य बना रहता है। पढ़ते हैं अगले दोहे को। अगले दोहे में रहीमदास जी ने संगत के महत्व को वर्णित किया है। कदली सी भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। रहीमदास जी कहते हैं कि जो स्वाति होता है, यानी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला जो जल होता है, स्वाति एक नक्षत्र होता है जो बरसात के मौसम में देखा जाता है, तो स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र का जल एक ही प्रकार का होता है लेकिन गुण तीन, लेकिन संगत के कारण वो 3 गुणों में परिवर्तित हो सकता है। रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र का जल, स्वाति एक यानी स्वाति नक्षत्र का जल एक ही प्रकार का होता है लेकिन गुण 3 यानी कि संगत के कारण वो 3 गुणों में बदल जाता है। कदली सीप भुजंग मुख, कदली अर्थात केले में जाने के कारण, केले में प्रवेश करने के कारण वो कपूर बन जाता है, सीप में प्रवेश करने के कारण मोती और भुजंग अर्थात सर्प के मुख में जाने के कारण वो विष का रूप धारण कर लेता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र का एक ही जल 3 स्थानों पर जाने से अलग अलग रूप धारण करता है, कदली में जाकर वो कपूर बन जाता है, सीप में जाकर के वो मोती और सर्प के मुंह में जाकर के
वो विष बन जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य जैसी संगति बैठी है, अर्थात जिस प्रकार की संगति करता है तैसे ही फल दीन, उसी प्रकार का परिणाम देता है, यानी उसी प्रकार का प्रभाव उस पर पड़ता है। रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र का जल कदली यानी केले, सीप और सर्प के मुख में जाकर के 3 रूपों में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य जिस तरह की संगत में बैठता है, जैसी संगति करता है, उसी का परिणाम उस पर पड़ता है और उसी का प्रभाव उस पर पड़ता है। अगले दोहे में रहीमदास जी ने परोपकार के महत्व को वर्णित किया है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कर रहीम पर काजित संपत्ति सजे सुजान। रहीमदास जी कहते हैं जो तरवर अर्थात वृक्ष होते हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान, और जो सरवर अर्थात तालाब होते हैं वो स्वयं अपना पानी नहीं पीते। यानी जिस प्रकार से वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, वो दूसरों के लिए उन फलों को धारण करते हैं, और तालाब स्वयं अपने पानी को नहीं पीते, वो दूसरों के लिए उस पानी को, उस जल को धारण करते हैं। उसी प्रकार से करहि रहीम परकाज हित, रहीमदास जी कहते हैं परकाज हित यानी कि दूसरे के कार्य के लिए या परोपकार के लिए ही संपत्ति अर्थात संपत्ति का संचय अर्थात संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सुजान यानी सज्जन लोग। इसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं वो परोपकार के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष अपने फलों को अपने आप नहीं खाते, वो दूसरों के लिए उन फलों को धारण करते हैं, तालाब अपने पान यानी पानी को स्वयं नहीं पीते हैं, वो दूसरों के लिए इस पानी को धारण करते हैं। उसी प्रकार से जो सुजान यानी कि सज्जन लोग होते हैं वो दूसरों के हित के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं, अपने हित के लिए संपत्ति का संचय नहीं करते। अगले दोहे में रहीमदास जी ने छोटी चीज़ों के महत्व को वर्णित किया है। उनका कहना है कि समयानुसार सारी वस्तुएं आपके काम में होती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, इसलिए छोटी वस्तु को कभी भी छोटा समझकर उसका त्याग नहीं करना चाहिए। रहीमन दे कि बड़ेन को लघु ना दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। रहीमन रहीमदास जी कहते हैं दे कि बड़ेन को यानी बड़ी वस्तुओं को देख करके, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तुओं को देख करके लघु ना दीजिए डार, छोटी वस्तुओं का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पर सुई काम आती है, कहा करे तलवार, वो कार्य तलवार के द्वारा नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से जो कार्य छोटे लोगों के द्वारा किया जा सकता है वो बड़े लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तुओं को देख करके छोटी वस्तुओं का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई का कार्य होता है वहाँ पर तलवार की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो कार्य सुई कर सकती है वो कार्य तलवार नहीं कर सकती। तलवार भले ही बहुत बड़ी होती है लेकिन फिर भी वो सुई का कार्य नहीं करती। इसलिए समयानुसार ही वस्तुओं का महत्व होता है, चाहे वो छोटी हो या फिर वो बड़ी हो। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। इस दोहे में रहीमदास जी ने अपने जीवन के सच्चे अनुभव को प्रकट किया है, और वो कहते हैं मनुष्य को अपना गोत्र और कुल बढ़ता हुआ देखकर या परिवार बढ़ता हुआ देखकर सुख होता है। रहीमदास जी कहते हैं यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बड़ी अकिया निरख आखिन को सुख होत। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि सुख होता है यानी मनुष्य को सुख होता है बढ़त देख, बढ़ता हुआ देखकर, निज यानी अपना, गोत यानी गोत्र या परिवार। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपना बढ़ता हुआ परिवार देखकर, अपना बढ़ता हुआ गोत्र देख करके सुख होता है यानी सुख होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपना बढ़ता हुआ परिवार देख करके सुख होता है। जो बड़ी अखियाँ निरख, जिस प्रकार से बड़ी अखियाँ यानी बड़ी बड़ी आँखें, निरख अर्थात देख करके, जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखें देख करके, जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देख करके आखिन को सुख हो, हमारी आँखों को स्वयं ही सुख होता है। रहीमदास जी कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को अपना बढ़ता हुआ परिवार देखकर उसी प्रकार से सुख होता है, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों को देख करके स्वयं आँखों को सुख होता है। यानी हम अपनी ही आँखों के द्वारा दर्पण में अपनी आँखों को बड़ा बड़ा देखते हैं तो हमारी ही आँखें प्रसन्न होती हैं, उनको सुख होता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने ही परिवार को बढ़ता हुआ देखता है तो उससे सुख होता है। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। इसमें रहीमदास जी ने बुरे और छोटे लोगों से शत्रुता और मित्रता दोनों को ही अनुचित बताया है। यानी जो बुरे लोग होते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं,
उनसे शत्रुता और मित्रता दोनों ही नहीं करनी चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन से तजो बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे नरन से, ओछे यानी कि छोटे तुच्छ जो दुष्ट लोग होते हैं, उन नरन यानी लोगों से, तजो यानी छोड़ देना चाहिए, बैर और प्रीति यानी कि बैर भी यानी उनसे शत्रुता भी, अरु और प्रीति यानी उनसे मित्रता भी। रहीमदास जी कहते हैं कि दुष्ट अथवा छोटे लोगों से बैर अर्थात शत्रुता और प्रीति अर्थात मित्रता दोनों ही छोड़ देने चाहिए, दोनों ही नहीं करने चाहिए। क्योंकि काटे चाटे स्वान की, क्योंकि स्वान जो होता है यानी कि जो कुत्ता होता है वो काटे चाटे, चाहे वो काटे या फिर वो मनुष्य को चाटे, दुहु भांति विपरीत, दोनों प्रकार से वो विपरीत ही होता है, यानी वो दोनों प्रकार से मनुष्य के लिए हानिकारक ही होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कुत्ता काट ले तो मनुष्य को की मृत्यु भी हो सकती है, और अगर वो चाट ले तो मनुष्य अपवित्र हो जाता है। तो दोनों ही प्रकार से, अगर वो गुस्से में होगा तो काट लेगा, अगर अत्यंत प्रेम से पूर्ण होगा तो वो चाटेगा, लेकिन दोनों ही प्रकार से ये मनुष्य के लिए हितकर नहीं है। इसी प्रकार से जो दुष्ट लोग होते हैं उनसे शत्रुता और मित्रता दोनों ही अहितकारी होती है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दुष्ट प्रकृति के छोटे लोग होते हैं उनसे शत्रुता और मित्रता दोनों ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक कुत्ते के काटने और चाटने दोनों प्रकार से हानि ही होती है, उसी प्रकार से जो तुच्छ प्रकृति के दुष्ट लोग होते हैं उनसे शत्रुता और मित्रता दोनों ही प्रकार से हानि भी होती है।